नमस्कार, स्वागत है आपका 91 इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ मुनीश हूं। आज हम बात करेंगे पीलीभीत के थाना करेली में कम से कम 5-6 लोगों पर फर्जी मुकदमे लाद दिए गए हैं, जो बहुत ही परेशान है, जिसकी शिकायत एसपी साहब पीलीभीत से कई बार की जा चुकी है, लेकिन अभी तक उन लोगों की समस्याओं का कोई समाधान नहीं हुआ है। पूरी जानकारी के लिए हम आपकी आज मुलाकात कराते हैं हमारे मानवाधिकार प्रेस क्लब के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्री राम भौरे जी से। राम भौरे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल 91 इंडिया न्यूज में। बताइए कि पीलीभीत के आपके करेली थाने में किस तरह से फर्जी मुकदमे लादे जा रहे हैं लोगों पर, किस तरह से भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया है। महोदय, मैंने ग्राम पंचायत की जांच करवाई थी, घोटाले की प्रधान और सचिव की। तो हमारे यहाँ दिनांक 9 तारीख को डीडी पंचायत बरेली, जिला पंचायत राज अधिकारी पीलीभीत और सहायक विकास अधिकारी बिरसंडा और कुलदीप विकासखंड बिरसंडा और सचिव प्रदीप कुमार विकासखंड बिरसंडा से ग्राम पंचायत परेली मरौरी आए थे। उसी जांच के दौरान प्रधान ने पत्रावली नहीं दी, जिससे जांच बाधित हुई। ये चीज डीडी पंचायत ने अपनी जांच आख्या में स्पष्ट किया है कि जांच हमारी प्रधान के पत्रावली ना देने के कारण हुई, बाधित हुई। इसी दौरान इससे पहले भी जो जांचें हुई उसमें भी प्रधान ने पत्रावली ना देकर जांच बाधित की। इसमें प्रधान द्वारा शिकायतकर्ताओं को, हम लोगों को गालियां भी दी गई, राइफल से मारने की धमकी भी दी गई। इसी चक्कर में भौतिक सत्यापन भी प्रभावित हुआ। डीडी पंचायत बरेली चले गए, यहाँ से समझाते रहे, भौतिक सत्यापन नहीं हो सका। मैंने थाना करेली में 10 तारीख को प्रार्थना पत्र दिया, 18 तारीख को पुलिस क्षेत्राधिकारी बिशपपुर को दिया। मैंने कहा साहब, अभियुक्तों पर कार्रवाई की जाए, इसकी विवेचना कराई जाए। 19 तारीख को एसआई रघुनाथ सिंह, जो कि थाना करेली में उस समय थे, उन्होंने जांच की, 10 गवाहों की गवाही दर्ज की। 10 गवाहों ने स्पष्ट किया कि जांच में शिकायतकर्ता द्वारा राम भौरे आदि द्वारा कोई गालियां नहीं दी गई, गालियां प्रधान तत्वों द्वारा दी गई। राइफल से मारने की धमकी प्रधान तत्वों द्वारा दी गई, शिकायतकर्ता द्वारा कोई भी गाली नहीं दी गई। लेकिन एसओ विपिन शुक्ला थाना करेली के इन लोगों को बचाने के चक्कर में अपने ही हल्का इंचार्ज से तहरीर लेकर उन गवाहों की गवाही को नजरअंदाज किया, वायरल वीडियो को नजरअंदाज किया और हम लोगों पर एक फर्जी मनगढ़ंत तहरीर एसओ साहब ने लेकर अपने हल्का इंचार्ज से बना दिया, जिसके बाद में वो मुकदमा बना। उसके बाद में उन लोगों ने कुछ न कुछ काफी कोशिश की, हम लोगों को कमजोर किया। तो मैंने मानवाधिकार डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पीलीभीत होने के नाते मैंने क्षेत्र में और इधर उधर देखा, तो थाना अध्यक्ष ने कहीं न कहीं पे कई लोगों पे फर्जी मुकदमे भी लादे हैं और लोगों में उनका भय का माहौल है थाना अध्यक्ष के प्रति। अगर कोई बयान देता है उनके खिलाफ तो वो कहीं न कहीं किसी तहरीर लेके फर्जी मुकदमे में बंद कर देते हैं। सो थाना अध्यक्ष का यहाँ पे आतंक है पूरे इलाके में, थाना करेली में, कि भला आदमी सो नहीं पाता है रात में कि पता नहीं दिन निकलेगा, हम रात में सो पाएंगे, ऐसा नहीं। थाना अध्यक्ष मुझे उठा ले फर्जी मुकदमे में किसी और ऐसा ही मेरे साथ भी कुछ हुआ है। मुझे भी एक फर्जी मुकदमा बनाया गया और बाद में मुझे जानकारी मिली कि बाद में निकाल दिया गया। ऐसा कई जगह पे हो चुका है। थाना अध्यक्ष ये मैं प्रधान पुत्रों की शिकायत लेके गया, एसओ करेली के पास में, उनका प्रधान की शिकायत करने आ गया, तो इसने मुझे 3 सेट डालने के लिए 25,000 दिया है, उसकी शिकायत लेके आ गया। इसकी मैंने एक न्यायालय में बात भी दायर किया है थाना अध्यक्ष के खिलाफ, और भी कई मामले हैं। 8 बिंदुओं की जांच मैंने एसपी साहब से कहा, मैंने कहा साहब भय का आतंक है, पहले आप इन्हें हटवाएं वहां से थाना से और बाद में जांच कराएं। लेकिन एसपी साहब ने अभी कोई एक्शन नहीं लिया है। मैं कल इस पुलिस महानिदेशक बरेली पीलीभीत मुख्यालय में भी गया था, लखनऊ भी गया, मैं हर जगह जा चुका हूं। अब मैं सोचता हूं अगर 1 हफ्ते के अंदर ये थाना अध्यक्ष का स्थानांतरित ना होकर हम लोगों को पहले स्थानांतरित किया जाए, बाद हम लोगों को ज्ञान दर्ज हो सकता है मामला ज्यादा है, कुछ केसों का ज्यादा आतंक है। कई
8 बिंदु अभी तक मैं दे रखा, क्षेत्राधिकारी ऋषिपुर को भी मैंने 8 बिंदु दिए थे, उन्होंने जांच उनके एसओ की जांच हल्का इंचार्ज से करा दी। तो एसओ की जांच हल्का इंचार्ज क्यों करेंगे? सीनियर की जूनियर क्यों करेगा? सीनियर की सीनियर ही जांच करेगा। और मैंने कई प्रार्थना पत्र दिए, उसमें देखा गया सभी प्रार्थना पत्रों में इस थाना करेली के एसओ विपिन शुक्ला की मैं शिकायत कर रहा, उन्हीं को जांच दी जा रही कि अपना सुधार करो, अपनी जांच करो, इसे कमजोर करो। ये हालात पीलीभीत का जिला मुख्यालय से हो रहा है। मैं एक बहुत जल्द अपने संगठन के माध्यम से एक अनशन करूंगा यहाँ पे पीलीभीत में। 1 हफ्ते का इंतजार देख रहा हूँ। अगर 1 हफ्ते तक इनका ट्रांसफर नहीं हुआ, बाद में हम लोग बयान बाद में देंगे, पहले इनका स्थानांतरित, बाद में हम भयमुक्त होकर हम और भी शिकायत करता है सबके बयान करवाए जाए। अच्छा ये बताइए, किन किन लोगों पर फर्जी मुकदमे दर्ज हुए हैं और किन किन लोगों को निकाल दिया गया है मुकदमों से, और कैसे हुए हैं, ये भी जानकारी दीजिए। अगर जांच बाधित होती तो जांच अधिकारी उसी दिन जाकर थाने में कहते। जांच तो बाधित डीडी साहब स्पष्ट कर चुके हैं, डीडी पंचायत, कि मेरी जांच प्रधान के पत्रावली ना देने के कारण हुई, और जांच हमारा बाधित हुआ तो भौतिक सत्यापन केवल झगड़े से, तो जांच बाधित कहाँ हुई? जांच तो प्रधान पत्रावली नहीं थी, उसके कारण बाधित हुई। तो डीडी साहब अपना मुकदमा खुद दर्ज कराते, या डीएम साहब कराते, या डीपी आलू साहब कराते। इनका क्या उचित ने मनगढ़ंत तहरीर बना के, बाबू सिंह एक है जो हमारे शिकायतकर्ता भी हमारे साथ में भी रहे हैं, 950 किलोमीटर घटना के दिन दूर थे, उन्हें भी फांस लिया है जब इन्होंने जांच बाधित की। जो आदमी आनंदपुर आश्रम में था, उसने गेट पास दिखा रहा, उन्हें भी उनको यहाँ दोषी बनाया है जांच बाधित में, उनका भी नाम हमारे साथ में जोड़ा। और जिस लड़के ने वीडियो बनाई, जो घटना जिसने उसको, उसे भी दोषी बनाया। जिसने जांच में सहयोग किया, मंगल सिंह ने जांच में सहयोग किया, उन्हें भी दोषी बनाया। हम लोगों को कमजोर किया गया कि प्रधान की शिकायत मत करो। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं प्रधान और पुलिस के गहरे संबंध हैं। हाँ, प्रधान ने 25,300 डालने के लिए दिया जी। तो मंगल सिंह को न्याय मिला अभी तक नहीं? मंगल सिंह नहीं मिला। मंगल सिंह मुख्यमंत्री जनता दर्शन में गए, वो एक महात्मा है, वो कह रहे थे 8-10 महात्मा लेके हम वहां गोरखपुर आश्रम में जाएंगे। वहां कोई तिवारी जी हैं मुख्यमंत्री के कार्यकर्ता वहां आश्रम के, कि भाई हम डेरा डाल लेंगे महात्मा लोग, महीने 2 महीने मुलाकात होगी। तो उनसे बता रहे थे कि 30,000 रुपए मांगे गए किसी सिपाही द्वारा, 150,000 मांग रहे हैं। तो वो कह रहे 30,000 रुपए वहां से ला के देंगे, और उनसे पूछना चाह रहे हैं कि मैंने जो किया नहीं, पैसे क्यों दें, किस बात के दें, मैंने जांच में सहयोग किया है। इसका मतलब ये हुआ कि इस सरकार में, योगी राज में, पुलिस बाबाओं को भी नहीं छोड़ रही है, महात्माओं को भी। थाना अध्यक्ष विपिन कुमार शुक्ला महात्माओं को भी नहीं छोड़ रहे। संज्ञान में आया, वो लोग कह रहे कि हमें ऊपर देना पड़ता है। अच्छा, ये कुर्सी मैंने पैसे से खरीदी है, मुझे महीने में देना पड़ता है। हम एसपी साहब तक पास जा चुके हैं। हमने कहा ये पहले भी हटा दो, आप बाद में जांच कराओ, आदमी भयमुक्त होके पता लगा, हम लोग वहां बयान करके आए। वो बाद में कहा जांच लंबित है, यही होता रहेगा। वो हमें उठा के कहीं कहीं फर्जी तहरीर किसी लेके किसी फराती से हम लोग बंद कर देगा, कमजोर करेगा। ऐसा कई लोगों के साथ हुआ है, जिसने प्रधान को किसी न किसी की शिकायत की, अगर 100 पैसा मिल गया तो 100 से केवल शांति भंग बना दिया। एक वकील साहब हमारे हैं जयपालपुर के, तो उनसे उनके ऊपर फाइल किया गया, वो 107 के पास फरियाद लेके गए, उन्होंने शांति भंग चालान कर दिया बस। दूसरी पार्टी का मुकदमा, उनको भी न्याय नहीं मिला। मुकदमा लिखना चाहिए था तहरीर पे, उसकी जांच होना चाहिए थी, उन्होंने केवल शांति भंग बना दिया। अब एक कोर्ट से आदेश आया था कि 24 घंटे मुकदमा दर्ज 107 करें, 107 27 दिन के बाद रिपोर्ट दर्ज की। ये हालात हो चुके हैं। मैंने स्पष्ट जो मैंने प्रार्थना पत्र दिया है एसपी साहब को, उसमें स्पष्ट सब नीचे साक्ष्य भी लगाए हैं, साथ देख लिए जाए। और जो एप्लीकेशन है वही मेरे ध्यान है, जो प्रार्थना पत्र मैंने दिया वही मेरे ध्यान है।